अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ करनी है तो किन किन बातों का, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। पाकिस्तान के अंदर गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल है। तकरीबन मैं कहूँगा 98% या 99% यहाँ पे फेक सिस्टम है। जितना मॉडल नीचे रखेंगे उतनी आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। रेडिएटर मिल जाएगा, प्लग्स मिल जाते हैं, शॉक मिल जाते हैं, कंगी, चिमटे, हब्स, मतलब ओवरऑल चीज़ आपको मिल जाती है। 60% कहूँगा कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे वर्कशॉप में गाड़ी छोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी की चीज़ें निकाल के किसी दूसरी गाड़ी को लगा के और वो रेडी होगी और वो आपको बता रहे होते हैं जनाब ਤੁਹਾਡਾ भी ख़राब है, आपका वो भी ख़राब है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी के जो मैकेनिक्स होते हैं मोटर वर्कशॉप के, वो आपसे 2 नंबरियाँ कैसे लगाते हैं और वो कैसे आपको चूना लगाते हैं, चंद टकों का काम हज़ारों में कैसे लेके जाते हैं। आज हम यहाँ पर जोहर टाउन में क्यू ब्लॉक में फ्रेंड्स ऑटोज़ पे मौजूद हैं। यहाँ पर शबीर भाई हमारे साथ अभी मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको भी बताएंगे इन सारी तफसीलात के हवाले से। 2-3 चीज़ों पर मेन हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज़ करनी है तो परचेज़ करने से पहले आपने किन किन बातों का, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला पैदा आ रहा है तो आपने जब वर्कशॉप पे जाना है तो गाड़ी आपने अपनी वर्कशॉप पे छोड़नी है या फिर नहीं छोड़नी है। अगर छोड़नी भी है तो नेक्स्ट डे आके आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन सारी बातों पे आज हम तफसीलात से बात करेंगे और शबीर भाई से हम जानेंगे। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ शबीर भाई मौजूद हैं, अपनी फील्ड के एक माहिर, अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, मैकेनिक भी हैं और एसी एक्सपर्ट भी हैं। मज़ीद बात उनसे करते हैं, उनसे जानते हैं वो उनका क्या कहने इस हवाले से। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि गाड़ी अगर आप यूज़ गाड़ी का स्पेशली जो परचेज़ करनी होती है ना, उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वैसे तो हमारे स्पेशली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन टोटली जो ओवरऑल लोग होते हैं, पहली गाड़ी कह लें या फर्स्ट टाइम वो गाड़ी परचेज़ कर रहा है, उसके लिए तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन मैं कहूँगा 98% या 99% यहाँ पे फेक सिस्टम है। क्योंकि लोग बहुत बुरे तरीके से गाड़ी को रिपेयर करके और उनको बड़ी फिनिशिंग निकाल के ऊपर से मम्मी डैडी करके गाड़ी को जो है ना उनको दे देते हैं और बेचारे गाड़ी परचेज़ करके बाद में उनको पता चलता है, जब गाड़ी को 15 दिन या 20 दिन या महीना 1.5 महीना चलने के बाद उनको पता चलता है कि गाड़ी में से जब काम निकलना शुरू होते हैं तो उनको इस चीज़ की बड़ी परेशानी हो रही होती है कि जो है ना हमने क्या किया। फिर वो बेसिकली ना 2-4 चीज़ें हैं, मैं आपको उसमें थोड़ा डिटेल में, थोड़ा नॉर्मल सी डिटेल में जाके मैं आपको बता देता हूँ। 2 जगहों पे हम गलत हो जाते हैं। एक जगह पे कस्टमर खुद जो गाड़ी परचेज़ करना चाहता है वो खुद अपने आप को थोड़ा ओवर उसको स्मार्ट समझ लें कि वो समझता है और वो खुद कहता है मैं बड़ा देखने वाला हूँ और जाके घुस जाता है गाड़ी के अंदर और उसे उन चीज़ों का नहीं पता होता जो हम डेंटिंग पेंटिंग में, सारी बात है हमारी फील्ड है तो हम जो चीज़ें उनको बड़ी क्लोजली जो है उनको छुपा देते हैं और ऊपर से हम पेंट करते हैं और वो नहीं हो जाती है और आम बंदा उसको नहीं पकड़ सकता। हमें पता है कि ये चीज़ 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने बाद ये अंदर से ख़त्म हो जानी है और ये बंदा रोड पर खड़ा होगा। तो ये चीज़ें वो बंदा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और जिस वजह से वो थोड़ा धोखा खा जाता है और बाद में उसे परेशानी होती है। और कुछ लोगों का ये सीन है कि वो सिर्फ हमारा, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे सेटअप पे ये होता है कि मैं लोगों को देख के ना, कस्टमर को देख के उस हिसाब से चल रहा होता हूं कि यार इसने 6-7 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है या 10-15 लाख रुपए। आज के दौर में 10-15 लाख रुपए की गाड़ी कुछ भी नहीं आता जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है हमारे यहाँ पे। तो मेरी कोशिश होती है कि यार इसको या तो अच्छा मशवरा दे दें या फिर इसको नहीं, डॉन मॉडल। ख्वाहिश ये है लोगों की कि मेरे पास 15 लाख रुपए है तो मुझे गाड़ी भी कोई 14-15 मॉडल ही मिल जाए। ऐसा नहीं है। अगर आप, मेरी राय स्पेशली लोगों को ये होती है कि अगर आप इतने बजट में गाड़ी ढूंढना चाहते हो, आप जितना मॉडल नीचे रखेंगे उतनी आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ये बड़ी पॉइंट वाली चीज़ है। अच्छा, वैसे सुनने में आता है कि जितना मॉडल डाउन जाएगा गाड़ी काम भी उतना निकालती है, क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हर गाड़ी में ऐसा नहीं होता। गाड़ी ख़रीदते हुए मेरा स्पेशली दोस्तों को मैसेज है, ओल्ड गाड़ी ख़रीदते हुए गाड़ी की मैकेनिकल चीज़ पे ना जाएं कि जी उसके सस्पेंशन ख़राब है, उसका इंजन ख़राब है या मतलब माउंटिंग का मसला है, इन चीज़ों के ऊपर ना जाएं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको मार्केट के अंदर पड़ी हैं, मिल जानी है आपको, ठीक है, आपको मिल रही हैं और आपने पकड़ के नहीं लगा के अपनी चीज़ को रेडी कर लेना है। मैं स्पेशली लोगों को अक्सर कहता हूँ, तो मेरे सारे कस्टमर जानते हैं, जो मेरे रेगुलर कस्टमर उनको सभी को पता है और मैं अपने दोस्तों को सभी को जो मतलब कि इस जो हमें देख रहे हैं जो, उनके लिए मेरी स्पेशली राय है कि आप गाड़ी जब ख़रीदेंगे ना तो गाड़ी के मैकेनिकल पे ना जाएँ, गाड़ी के जाएँ बॉडी के ऊपर। बॉडी गली ना हो, उसकी जो मुक्कियाँ होती हैं गाड़ी की आगे जहाँ पे टायर सस्पेंशन कसी होती है वो चीज़ें, बैग जहाँ पे कमानी है, छोटी गाड़ी के अंदर कमानी है, यहाँ पे शॉक्स वगैरह हैं या पैनल होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें शबीर मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे ना, हमारे व्यूवर्स जो एक आम आदमी जिसको नहीं पता, एक लेमैन है, आप ना उसके लिए ज़रा कोई गाड़ी यहाँ पे आपके पास खड़ी है तो साथ बता दिए कि ये अगर कमानियाँ क्या होती हैं, पैनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप साथ दिखा भी दें तो ज़्यादा आसानी। हाँ जी, मैं आपको, हम खड़े मेहरान पे, मैं अब इस पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनमें मेहरान की बात कर ले, बाकी गाड़ी तो चलो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गाड़ी परचेज़ करने वाले मेरे दोस्त हैं उनको
मेहरान गाड़ी कुछ चीज़ें बताऊंगा ना तो उनको इजीली समझ आ जाएगा मैं क्या चीज़ें कह रहा हूँ। अच्छा, एक बंदा मेहरान गाड़ी परचेज़ कर रहा है, मैंने जैसे पहले वीडियो में बोला कि पहले मैंने बात में बोला कि इसमें जो है मैकेनिकली चीज़ों को छोड़ दें, आप इसकी बॉडी पे चले जाएं कि आपको बॉडी के अंदर कोई चीज़ गली ना हो। तो इसके अंदर जो स्पेशली गली चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे, अगर मेरा कैमरामैन आ जाए मैं हाथ आगे कर देता हूँ, ये जो जगह है इसकी, ये मुखिया होती हैं, ये वाली जगह जो है, ये इन गाड़ियों की अक्सर ये गल जाती हैं टोटली। यहाँ पे जहाँ पे ये वायर नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ये करीब ये वाली जगह जो है, ये गाड़ी की बड़ी फिट है, ये मतलब अच्छी गाड़ी संभाल के रखी है, लेकिन ये बहुत सारी गाड़ियों की ये चीज़ें जो हैं आपको अगर थोड़ा सा करीब करें ना तो ये आपको ये लेयर नज़र भी आ रही है, इसकी बॉडी ये फटी हुई है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ जो है ये गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ये वाली चीज़ जो है। इसी तरह इसके पैनल की तरफ जाएँ तो पैनल इसके जो है इस तरफ आ जाए, मैं आपको पैनल दिखा देता हूँ। ये इसके पैनल होते हैं, ये नीचे वाले जो हैं ये सारे, ठीक है। ये पैनल गल जाते हैं इसके, ये पूरे से लगी है। हाँ, ये गाड़ी ये तो बहुत नॉर्मल है ना, ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। उसके बाद इसी तरह बैक साइड पे आके जो चीज़ें चेक करने वाले बड़ा इजीली बंदा खरीदते हुए चेक कर लेता है कि यार ये चीज़ें जो हैं ये कमानियाँ लगी हुई हैं, इनके ये जगह कसी हुई हैं, ये जहाँ पे ये वाली जगह, इसी तरह ये आगे कसियाँ, वहाँ पे हमारा कैमरा नहीं जाएगा वो वाली चीज़ें, लेकिन मेरे जो दोस्त जो सुन रहे हैं उनको इस चीज़ का पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे होती हैं। ये इन चीज़ों के ऊपर गाड़ी खड़ी है बेसिकली, यानी कि मिसाल के तौर पे फाउंडेशन ही, हाँ ये बेस है, ये मतलब कि जिस बिल्डिंग की बेस ही नहीं सही बनी हो वो ऊपर क्या बेचारी वो खड़ी क्या होगी। इसी तरह ये इन गाड़ियों की बेस है, इनकी फ्रंट पे जहाँ पे इनके शॉक कसे हुए हैं, कुप्पे, इनकी मुकियाँ जहाँ पे इसके चिमटे कसे हुए हैं, ये चीज़ें बॉडी गाड़ी की परफेक्ट ले लें, मैकेनिकली इनका सब कुछ मिल जाता है। इंजन आपको मिल जाएगा, नहीं तो ओवरऑल करवा लें, रेडिएटर मिल जाएगा, प्लग्स मिल जाते हैं, शॉक मिल जाते हैं, कंगी, चिमटे, हब्स, मतलब ओवरऑल चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर इनकी एक ब्रैकेट बननी है ना, वो चीज़ें परफेक्ट लें ज़्यादातर। और ये चीज़ तकरीबन जिन गाड़ियों के अंदर ये चीज़ देखने वाली होती है वो थोड़ी ज़्यादा ओल्ड गाड़ी जो उनके अंदर हैं ये चीज़ें, और तकरीबन कोई 7, 8, 10, 12 इतनी एक रेंज तक जो गाड़ी उनके अंदर है। और उसके बाद हम उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी की तरफ अगर चले जाते हैं तो वो गाड़ी अगर मेरा कोई दोस्त परचेज़ करना चाहता है उस गाड़ी के अंदर भी यही चीज़ें देखने वाली होती हैं कि गाड़ी मेन एक्सीडेंट ना हो। मिसाल के तौर पे हमारा भी यहाँ पे लोगों को यह है कि फ्रंट पट्टी होती है जहाँ पे बोनट बंद होता है, वो हल्की सी लग गई है, तो यहाँ पे कुछ हमारे कुछ हजरात ऐसे हैं कि आप उनको बैठे हुए हैं, हाँ ऐसे हैं लोग बैठे हुए कि जो आपको कह दें कि वो ये तो जी एक्सीडेंट है, ये तो मेन एक्सीडेंट है। ऐसा भी नहीं है। मेन एक्सीडेंट गाड़ी गिनी जाती है अगर आपके शॉक के कुप्पों तक हिट होगी, एक साइड पूरी हिट होगी या फ्रंट से पट्टी नहीं मिल जाती है। अब वही लोग जो कहने वाले हैं मेन हिट है, वही लोग अगर वो गाड़ी परचेज़ करते हैं और उसकी पट्टी नहीं लगा देते हैं तो वो कहेंगे जनाब ये तो ठीक है, अब जिसको नहीं पता वो ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है। मेन एक्सीडेंट का मतलब है गाड़ी आपकी नीचे से फिर ही ना हो, यानी कि नीचे से उसके जो टायरों वाली जगह है जहाँ पे सस्पेंशन कसी होती है वो वाली चीज़ें जो है वो अपनी जगह से हिली ना हो, तब आपकी गाड़ी आपको मज़ा नहीं कराएगी। अदरवाइज़ गाड़ी ऊपर से हिट है, टायर साइड से है, फेंडर पेंट है। अच्छा, एक और बड़ी पॉइंट वाली मैं बात करता होता हूँ, यूज़ गाड़ी में मैं अपने दोस्तों को कहता होता हूँ यार लाहौर के अंदर या शहरों के अंदर, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी ही मेन चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है, जेन्युइन लेनी है। ठीक है जी, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी यार, वीडियोस भी चल रही हैं कि गाड़ी जेन्युइन है, पेंट जेन्युइन है, ये बड़ी चल रही है। यानी कि पुरानी से पुरानी गाड़ी के ऊपर भी हमारी हर बंदे की ये कोशिश है कि बस ये जेन्युइन है, बॉडी को टक 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 हो रही होती है और जी वो जेन्युइन है जी। यार मेरा कहना ये होता है कि आप गाड़ी लें, मतलब यूज़ गाड़ी अगर आप ले रहे हैं ना, मेन एक्सीडेंट, फिर वही बात आ गई, मेन एक्सीडेंट बोनट, छत, पिलर, डिग्गी जेन्युइन ले लें, साइडें शावर हैं तो कोई इशू नहीं है। अब आपने शहर में चलानी तो आते आते लग जाती है, डैमेज हो जाती है, आप खड़ी गाड़ी को भी मार देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे आप फिर जेन्युइन भूल जाओगे अगर आप जेन्युइन के चक्कर में पड़े। बिल्कुल ऐसी है। और उससे फ़र्क क्या पड़ता है इसमें, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने गाड़ी जेन्युइन ले ली, वो आपको मिली जेन्युइन की प्राइस में, ठीक है जी। और यानी कि आपने एक गाड़ी, मिसाल दे रहा हूँ, आपने एक गाड़ी खरीदी वो सारी जेन्युइन, उसको आपको मिली है 28 लाख रुपए की। अब वो चलानी शुरू कर दी आपने, अब उसका जो एक एक पीस लगना है और वो पेंट होना है ना, आपका लाख रुपया नीचे जाना है, ठीक है। तो क्यों ना आप उसको शावर ले लें, छत, पिलर, डिग्गी, बोनट जेन्युइन ले और बाकी साइडें शावर लें। ऑलरेडी शावर हैं, आपको मिलेगी 24 लाख रुपए की या 23 लाख रुपए की, ऑलरेडी नीचे मिली, प्राइस डाउन होगी। उसके बाद अगर लगती भी है आपसे शावर दोबारा होती है तो भाई प्राइस वही है, ठीक है, आपकी प्राइस वही रहनी है। आपकी ये नहीं कि 26 लाख की थी और लग के अब पेंट हो गई है, अब मेरे एक तो उधर से लॉस हो गया और एक ऑलरेडी अपने गाड़ी। ये बड़ी पते की बात की आपने। सोसाइटी में एक बड़ा ये मसला है कि आपकी गाड़ी का मसला निकला है तो कहते हैं कि वर्कशॉप पे नहीं छोड़ के आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से पार्ट्स वगैरह निकाल लेते हैं, कोई चीज़ सही है उसको भी ख़राब करके आपके सामने पेश कर देते हैं। इस हवाले से क्या कहें? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल नहीं है, मतलब पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं, बट मार्केट में कोई एक दो बंदे बैठे हैं जो पूरी मार्केट को आपकी ख़राब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। मतलब मैं कहूँगा है, मैं 50 से कोई मैं अगर कहूँगा मैं 60% कहूँगा, ये नहीं कहूँगा सारे ठीक हैं।
मैं 60% कहूँगा कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे वर्कशॉप में गाड़ी छोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी की चीज़ें निकाल के किसी दूसरी गाड़ी को लगा के और वो रेडी होगी और वो आपको बता रहे होते हैं जनाब ਤੁਹਾਡਾ भी ख़राब है, आपका वो भी ख़राब है। मतलब और वो जो पार्ट्स लगाते हैं 2 दिन चलते हैं, 2 दिन बाद आपको फिर वर्कशॉप आना पड़ रहा होता है, मोस्टली ये भी ऐसा देखने में आता है। उसमें 2 चीज़ें हैं, उसमें मैं एक चीज़ कस्टमर के ऊपर जाऊँगा और दूसरी चीज़ मैं जाऊँगा वर्कशॉप वाले मैकेनिक के ऊपर जो कर रहा है उसके ऊपर जाऊँगा। कस्टमर ठीक है, मतलब ट्रस्ट है, वो छोड़ उस ट्रस्ट बेस पे चला गया अगर, तो उसको उसके ऊपर मतलब कि अगर बंदा एक धोखा दे रहा है वो मैकेनिक गलत है वहाँ पे। एक चीज़ पे आके कस्टमर गलत हो जाता है कि महंगाई है, पहले बहुत फ़र्क था पार्ट्स का, अब बड़ा रेट का बहुत फ़र्क आ गया है। अब हम एक चीज़ वैसे ही एक गाड़ी का माउंटिंग लगाना है, किसी भी गाड़ी का टाइमिंग माउंटिंग टूट गया है और वो 9000 का मिल रहा है। अब उसके अंदर मार्केट के अंदर पता नहीं कितनी क्वालिटी पड़ी हुई है, वो कोई अगर मैं शॉर्टली कहूँ 9000, उससे नीचे को 3000 से शुरू हो रहा है वो। अब कस्टमर को जब मैं प्राइस बता रहा हूँ जी 3000, 3500, 4500, 5000, 9000, ठीक है, तो अब उसकी कोशिश यही होनी है, बेसिकली वो डरा हुआ है। एक चीज़ ये भी है, हमारे मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ हमारे माइंडों में भरी हुई है या हमारे आ गई हुई है कस्टमरों के। मैं अगर किसी को फ़िलहाल सही बात भी बता रहा हूँ ना, उसे मैं फेक लग रहा हूँ बॉस। जब तक मैं उसको करके रेडी करके चीज़ कंप्लीट करके नहीं दे रहा ना, उसको चलाने के बाद उसको तसल्ली नहीं हो रही, तब तो वो जो है ना वो कह लें कि वो माइंडली तौर पे जो है डिस्टर्ब भी है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। उसका फिर ये होता है कि सस्ती डाल दें यार, 35 वाली डाल दो, गुजारा ही करना है। यहाँ पे आके गाड़ी वाला गलत है। अब एक चीज़ 9000 की है, एक चीज़ 3500 वाली है, उसमें फ़र्क तो आएगा क्वालिटी में। रबड़ होती है, रबड़ एक हार्ड है, एक नरम रबड़ है। नरम रबड़ जितनी होगी वो ज़्यादा चलती है, हार्ड रबड़ जितना वो जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पे आके थोड़ा कस्टमर गलत हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर है मेरी फील्ड के अंदर ज़्यादातर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सही बता के भी गलत चीज़ डाल के, और उनका ये होता है कि ये वापस आएंगे। फिर उनका ये भी है, मुझे ये समझ नहीं आती, कस्टमर फिर वापस जा रहा होता है। मेरे साथ यहाँ पे कई दफ़ा हुआ है, मुझे आगे कस्टमर ने बताया यार भाई वहाँ से काम करवाया और ये भी लगा दिया, वो भी लगा दी, ये भी लगा दी, गाड़ी रेडी नहीं हुई। जब वो चीज़ें खोली पता चला यार ये तो है ही नहीं। उनको वो चीज़ें कुछ भी नहीं किया, यानी कि सिर्फ वो चीज़ें खोली और दोबारा लगा के दे दी और चली गई और गाड़ी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब कस्टमर हमें तो यही बता रहा होता है कि जी मैंने तो उसे कहा था डाल दो, अब उसने डाला नहीं। अब ये हमें आम आदमी को नहीं पता इन चीज़ों का, आम आदमी को नहीं पता। ये क्लियर है कि जिस बंदे को नहीं पता वो वही बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट बहुत मुश्किल है। अच्छा शबीर भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि जो गाड़ी को चाहने वाले हैं, एक नॉर्मल बजट में कौन सी गाड़ी ले सकते हैं अच्छी? अगर आप वो सेकंड हैंड में भी जाएं तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे बोलें? देखें, उसमें चीज़ें होती हैं, ख्वाहिश मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास बजट है 12 लाख रुपए का, तो मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए। लेकिन आपकी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर अब 11.5-12 लाख रुपए की बहुत मेहरान बिक रही है। अब खुद ही अंदाज़ा लगाया कि 12 या 15 लाख रुपए के अंदर आपको कौन सी गाड़ी आएगी, नहीं आती। मैं सिर्फ ये कहता होता हूँ कि अगर बहुत शौक़ है गाड़ी, अगर बंदे को अगर होता है कि यार लेनी है गाड़ी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, या बड़ा अरसा हो गया पैसे जमा करते, इतना बजट हुआ है, तो मेरी उसको स्पेशली राय ये होती है कि आप छोटी गाड़ी ले लो, यानी मेहरान में आ जाओ, कोरे में आ जाओ, सेंट्रो में आ जाओ, कल्टस में आ जाओ, ठीक है। और किसी गाड़ी की तरफ ना जाओ, बड़ी गाड़ी की तरफ ना जाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी, पैसे लगवाएगी, खर्चा करवाएगी। ये हाँ, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं कि उनका बड़ी मेहरान, स्पेशली कल्टस, ठीक है, आल्टो, ये ऐसी गाड़ियाँ कि आपको थोड़ा संभाल जाती हैं और आप इनके ऊपर एक मुनासिब बजट में आप एक मतलब अच्छी गाड़ी वाला मज़ा भी ले लेते हैं और आपका शौक़ भी पूरा हो जाता है। और इनका मैकेनिकली पार्ट्स, ये चीज़ें सस्ती हैं। आप अगर अच्छे बंदे के पास चले जाते हैं, अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाता है तो आपकी ये गाड़ी अच्छी है, एसी अच्छा मिल जाता है आपको इतने बजट के अंदर। और बात फिर वही कि गाड़ी ख़रीदते वक्त जो बंदा, जिस बंदे के पास बेशक वो कोरे है, मेहरान है, कल्टस है, सेंट्रो है, बॉडी की अच्छी है गाड़ी, ठीक है, वो सुखी है, वो सुकून में है। ये बताइएगा कि जो भी गाड़ी है, फ्यूल एवरेज अगर उसकी अच्छी निकालनी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको? जो जापानीज़ गाड़ी है ना, मूव, मीरा, पासो, होंडा के कुछ मॉडल्स वगैरह इस तरह की जापानीज़ गाड़ी है, इनकी बुक के ऊपर लिखा था जब ये नहीं आती है ना 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर। पाकिस्तान में जैसे इनकी एंट्री होती है ये 18 पे, ठीक है, मतलब 15 पे, 16 पे, और ये हमारे पास कस्टमर यहाँ पे आ रहे हो तो यार ये इसकी 28 किलोमीटर होनी चाहिए, ये 15 दे रही है। फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? पहली बात तो ये है कि ये जब नहीं बनी थी, वहाँ पे जब तैयार हुई थी ये गाड़ी, तो तब इसकी माइलेज 28 किलोमीटर थी और देती भी थी। 5 साल ये वहाँ पे पूरे कर रही है और हर चीज़ की एक्सपायरी है। और उधर की फ्यूल का भी बड़ा फ़र्क है और इधर की फ्यूल का भी बड़ा फ़र्क है, ठीक है। और हर चीज़ की एक्सपायरी है, मतलब कोई भी चीज़ बनती है तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, पार्ट्स है, वायरिंग है, माउंटिंग है, इंजन है, प्लग्स हैं, कोई भी उसकी एक्सपायरी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पे आके फ़र्क पड़ जाता है, गाड़ी वहाँ से यहाँ चल के ही ना, हमने गाड़ी का आज की बात कर रहा हूँ, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आज की बात कर रहा हूँ, मीरा गाड़ी आई है, उन्होंने चला ली है कोई 75 किलोमीटर ख़रीदने के बाद, ट्यूनिंग नहीं करवाई,
ऑटो ट्रांसमिशन गेयर ऑयल नहीं चेंज करवाया और बड़े फ़ख्र से कह रहा कि यार ये 12 किलोमीटर पे आ गई यार, ये माइलेज नहीं दे रही। वो भाई कहाँ से देगी? ठीक है, मैं उसको उनको ये बोला था, मैंने कहा अंकल जी आप ऐसा करें, कोई 20 दिन या 15 दिन आप जो रूटीन में खुराक खा रहे हैं ना उसको घुमा दें, उल्टी सीधी कर दें, कोई आगे पीछे कर दे खुराकों में, जो 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 टाइम उसको पीछे कर दो, फिर आप खुद ही देख ले कि आपकी क्या टांगों में दर्द या घुटनों में दर्द आपके शुरू होता है। भाई जब उसको जो चीज़ गाड़ी को खुराक की चाहिए, जब आप उसको दे ही नहीं रहे, मैंने फिर उनको बताया कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, प्लग, थ्रोटल, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, इसका एक ट्यूनअप करवाएं। और स्पेशली ऑटो ट्रांसमिशन जो उसकी जेन्युइन लिमिट है ना वो 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे हमारी ड्राइव का फ़र्क है, मट्टी, धूल, टेम्परेचर, इसका फ़र्क है। मैं कहता हूँ तो 30 से 35 के अंदर आप इसको चेंज करवा लें। ऑटो ट्रांसमिशन गेयर ऑयल जो है आप इसको चेंज करवा लें, आपकी गाड़ी फिट रहेगी, आपका गेयर ऑयल फिट रहेगा, साउंड नहीं आएगी, पिक में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी वीडियो जो बंदा सुन रहा है ना, अगर जिस बंदे ने अपनी गाड़ी का 40, 50 या 60, 70,000 किलोमीटर ऑटो ट्रांसमिशन चल गया है, एक दफ़ा चेंज करवा ले। ठीक है, एक दफ़ा ऑयल चेंज करवा के, कुछ ना करवाए, सिर्फ पहले गाड़ी वो चला रहा है रूटीन में, और गेयर ऑयल चेंज करवाने के बाद गाड़ी को बैठ के चला ले, फिर उसका रिप्लाई बता दे, ऑटोमेटिकली फ़र्क पता चलेगा। यार इतना फ़र्क पड़ता है सिर्फ ऑटो ट्रांसमिशन गेयर ऑयल चेंज करने में। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे गाड़ी नहीं धुलवाते, घरों में बंदे रखे हुए हैं, ऊपर से धुलगी, ये होगी वो होगी, नीचे से नीचे घट्टा है, टायरों के नीचे, बॉडी के नीचे, सस्पेंशन के नीचे। आजकल मानसून का सीज़न है, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं। अब उन दोस्तों के लिए भी एक मेरा मैसेज ये है कि आप एक दफ़ा, पहले आप गाड़ी चला रहे हैं बगैर सर्विस के, नहीं धुलवाई हुई, एक दफ़ा उठवा के, जो ये जनरल सर्विस जैसे ऊपर सर्विस का है, जैक वाली सर्विस जो है ना, एक दफ़ा सर्विस करवा के फिर जब गाड़ी नीचे उतरती है उसको ड्राइव कर लें, फिर मुझे बताएं। यार इतना फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा भला फ़र्क पड़ता है। बंदा बैठ के आता है यार ये मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा, धुलवाने के बाद जो डीजल लगवाते हैं गाड़ी के ऊपर, मतलब नीचे जो इंटीरियर होता है आपका, वो सही रहता है या फिर वो नुकसानदेह है पेंट के लिए? पॉइंट वाली बात, ये मैंने बहुत सारे दोस्तों को बताया, कुछ लोगों को नहीं पता। ये मैंने वैसे कस्टमर ने मुझे कहीं ने आगे, मेरे कस्टमरों के साथ इस चीज़ की बहुत बड़ी टॉक शो हुई है। हम नहाते हैं ना बंदे, कुछ लोग नहीं लगाते, उन्होंने आजकल तो बड़ी मम्मी डैडी चीज़ चल गई है। हर बंदा अब नखरे नहीं कर रहा, करने वाले मतलब जो पुराने दादे या बाबे या थे वो आज भी करते हैं, नहाने के बाद पूरी बॉडी के ऊपर तेल लगाते हैं। ठीक हो गया, नहाने के बाद बॉडी के ऊपर तेल लगा दिया, अब ऊपर से उन्होंने कपड़े पहन लिए, कुर्ता पहन लिया, धोती पहन ली, जो भी है वो, अगर देखा जाए तो वो सारा तेल तो कपड़ों को लग गया। ठीक, अब बॉडी को क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन बहुत जो फ़ायदा होना था वो लगते साथ ही जब हाथ लगा है ना, वो फ़ायदा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, गाड़ी आप लोगों ने उठा दी। ये चीज़ तो आप लोगों ने रूटीन में देखी होगी कि जब गाड़ी खड़ी होती है उसके टायर यूँ होते हैं, और जब आप गाड़ी जैक के ऊपर उठाते हो उसके टायर ऐसे हो जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। उसकी पूरी सस्पेंशन खुल जाती है, गाड़ी की शाख नीचे हो जाते हैं, हर चीज़, अपनी गाड़ी का लोड ख़त्म हो गया ना, खुल जाती है। तब हमने लगवाना है डीजल सस्पेंशन के अंदर। डीजल बेसिकली बॉडी को नहीं लगवाना होता, डीजल लगवाना होता है सस्पेंशन को, फ्रंट बैक सस्पेंशन। लोगों को ये भी नहीं पता, फ्रंट बैक सस्पेंशन के अंदर डीजल लगवाना है। और जब हम फ्रंट बैक सस्पेंशन के डीजल लगवाते हैं, जब गाड़ी उठी होती है और डीजल वो मार रहा होता है, तो शाख खुले होते हैं, चिमटो ऐसे हुए होते हैं, उनके बुशों के अंदर ऑयल चला जाता है। डीजल ऑयल मार दे, डीजल मार दे, वो चला जाता है। शाखों के जो रॉड होते हैं उनको डीजल लग जाता है, लग गया, डीजल ख़त्म हो गया, गाड़ी नीचे आ गई। जब गाड़ी वापस आ गई ना अपने पूरे लोड के ऊपर, वो सारी चीज़ें यूँ थी वापस आ गई, तो बहुत फंक्शन वहीं पे पूरा हो गया। चलने पे जो है वो तो बाद में है ना, असल जो काम है वो वहीं पे पूरा हो गया। नीचे थी ऑयल हो गया। हम जो गाड़ियाँ जाके करवाते हैं ना वर्कशॉपों में जाके, डीजल कर देना, ऑयल मार देना, ग्रीसिंग कर देना, वो बेसिकली बॉस वो ग्रीसिंग ही है। जो ऊपर चली गई, जाके गाड़ी डीजल मारा, उसको सारी चीज़ें वो कंप्लीट की, उसके बाद जब गाड़ी नीचे आई, उसका लोड उसके ऊपर पड़ा, वो चीज़ें वापस अपनी जगह पर चलेंगी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, मज़े वाली चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब लेडीज़ थी, फैमिली के साथ वो गई हुई थी। मुझे खैर मैंने पूछा नहीं उनसे कि आप कौन से शहर से गई हैं, पिंडी की ये बात कर रही हैं। उनकी कल्टस गाड़ी थी और वो कहती है कि हमारी गाड़ी का पंखा बंद हुआ है, गाड़ी अंदर हीटअप की लाइट आई है, हमने गाड़ी साइड पर लगा दी है, हमने गाड़ी का जो है ना मतलब कि उसका पानी शानी पूरा किया, पानी शानी पूरा करके रेडी किया। एक मैकेनिक वहाँ पे आया, उसने उनको पंखा डायरेक्ट कर दिया, जो भी किया पंखा डायरेक्ट कर दिया। वो उनको लेके गया अपने गैराज में कोई 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के फासले पे। अब 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर गाड़ी चल के जा रही है वहाँ पे। पॉइंट वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए लोग करते क्या हैं, 5-10 किलोमीटर गाड़ी 4-5-6 किलोमीटर गाड़ी चल के जा रही है, वहाँ पे चल के गई है, वो खुद ही लेके गए हैं, एसी चला के लेके गए हैं फैमिली बच्चों के साथ। वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और गाड़ी उन्होंने चेक करनी शुरू कर दी, पंखा चेक कर रहे हैं वो कहाँ से जो है ना इसको इशू बना है। अब चेक करते 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 उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने वल्लाह आलम अब क्या किया क्या नहीं किया, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मुझे तो उनका फ़ोन आया, अब जी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है जी,
अच्छा, वो घंटा 2 लगाया होगा, वो लेडीज़ थी, उसके बच्चे थे, कह रही थी मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, उन्होंने वहाँ पे को होटलिंग ली, उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा 2-3 घंटे लगेंगे तो हम आपको कर देते हैं। उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ा और बच्चों को लेके वो होटलिंग पे जाए, वहाँ बैठ के शायद उन्होंने मेरा या इसे यूट्यूब से नंबर निकाला होगा या जहाँ से भी, एनीवे मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे कॉल आई, मेरे कस्टमर नहीं है, उन्होंने मुझसे पूछा है, उन्होंने कहा भाई हमारी गाड़ी को ये इशू हो गया है और वो कह रहे हैं जी उसका कंप्यूटर उड़ गया और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होनी है और इसका ये है वो है, मतलब उन्होंने करके उनको 18,000 रुपये का उनको खर्चा बता उड़ गया, लेकिन वो वर्कशॉप तक चली गई गाड़ी, वर्कशॉप पे चली गई है, मतलब वो कह रहे हैं 18,000 रुपये इसका खर्चा आएगा और 2-3 घंटे लगेंगे। मैंने उससे बड़े प्यार से मैंने समझाया, बहन जी आप ऐसा करें, आप उन्हें कहें जी हम ये ना ये चीज़ गाड़ी अब लॉक करें वहाँ पे, उससे कहें जी हमें जो है मैंने अपने भाई के रेफरेंस से या किसी के रेफरेंस से हमें बंदा मिल गया है, हम ये कंप्यूटर वहाँ से आपको रिपेयर करवा के ला देते हैं और आप इसको बस लगा दिए, आप अपनी मजदूरी बता दें, जो 1000-2000 आपकी है हमको दे देते हैं, हम ये आपको रिपेयर करवा के ला दें। अच्छा, मज़े वाली चीज़ ये है, आधे को घंटे बाद ना उनकी मुझे कॉल आई है, भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जी खैरियत? वो कहते हैं ये आप वाला जो आपने जो बताया था ना वो हमने किया है, वो 3,000 रुपये लिया, उन्होंने कहा जी हम यहीं पे आपको कर देते हैं, हमें लग नहीं रहा कि ये है, और वो 3,000 रुपये में उनकी गाड़ी बहुत रेडी हो गई। मतलब नहीं यार, लाइल थी वो, उसको चूना लगा रहा था। बस ये चीज़ है लोगों के लिए, मुझे ये चीज़ है कि आप कहीं भी फंसते हैं मोटरवे पे या आप कहीं रुके हुए हैं कहीं किसी जगह पे भी, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें डेली लाइफ विद शबीर और मुझे टच करें, मैं आपको बताऊंगा आपकी गाड़ी को क्या मसला है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी। शबीर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़ी कीमती बातें बताई हमारे नाज़रीन को। तो नाज़रीन आपने जाना, और ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए, गाड़ियों के रिलेटेड स्पेसिफिकली मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप शबीर भाई के चैनल को विजिट कर सकते हैं। और स्मार्ट सीरीज़ के एक न्यू एपिसोड देखने के लिए आप देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स। इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।